हेलो स्टूडेंट्स, अब इस सेशन के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने फाइंड आउट किया था मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो इक्वेशंस कैसे फॉर्मेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है, वो चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी। और अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, मतलब ए से बी के बीच में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होगी कि हमने कंसीडर किया कि एक्स वाई इज ए प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन के अंदर ओ ओरिजिन होगा हमारे पास, ओ से ए इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट इज x1 एंड y1। सिमिलरली आफ्टर ए टाइम t2 टाइम के बाद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज b पॉइंट विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, a से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी o से फर्स्ट पोजीशन पे कितनी है, v1 वेलोसिटी है, और b पॉइंट के ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कितनी हमारे पास है, v2। ठीक है, एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट करते हैं वो एक्सेलरेशन हमारे पास टाइम इंटरवल के विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म का सेकंड नेम हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, t1 टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी कंसीडर की हमने, v1, और t2 टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी कंसीडर कर रहे हैं हम, v2। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा, पॉइंट हमारे पास है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 एट टाइम t1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2 एट टाइम t2। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस प्रकार से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू a एक्सेलरेशन और t2 माइनस t1। देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो v1 प्लस में a एक्सेलरेशन, t2 माइनस t1। तो ऐसी जो इक्वेशंस हमारे पास आ गई जिसमें दो फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे, एक v1 दिखाई दे रहा है और एक v2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिमिलर इक्वेशन हमने वन डायमेंशन मोशन में फाइंड आउट की थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के सिमिलरली इसी इक्वेशंस को हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो चीजें आप लोग देखें। ठीक है, लेट करके चलते हैं, लेट एट टाइम t1 इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल टाइम जो हमारे पास है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, लेट टाइम t1 इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर कंसीडर कर लिया, मतलब इस ए पॉइंट को हमने कहाँ पे कंसीडर कर लिया, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया टी के अंदर। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी। ठीक है, जो मूविंग इनिशियल जो वेलोसिटी हमारे पास है ऑब्जेक्ट की एट पॉइंट ए के ऊपर इज u वेक्टर, किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, u से, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और लेट आफ्टर टाइम t2 इज t। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां पे शिफ्ट हो गया, t टाइम के बाद a से लेकर b तक का शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट b मूविंग विद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को क्या कंसीडर किया, v2 इज इक्वल टू v। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू
u। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास इस पार्ट के अंदर, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। u वेक्टर है, v भी क्या है, v वेक्टर से। तो इक्वेशंस क्या बनेगी, v वेक्टर इज इक्वल टू v1 की जगह u वेक्टर प्लस में a एक्सेलरेशन, t1 की जगह t पुट करेंगे माइनस में 0। ओके, तो क्या बनेगी, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस में at, a एक्सेलरेशन ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं यूज किया था, तो मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, वन डायमेंशन को। यहाँ पे वेक्टर आ गया हमारे पास, तो इक्वेशंस क्या बनी, टू डायमेंशंस के अंदर। तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, लेट द रेक्टेंगुलर components of velocity and acceleration in xy plane। ठीक है, जो हमने xy प्लेन कंसीडर किया है, तो उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, वो चीजें। u इज द इनिशियल। तो वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या क्या बनेंगे, vx प्लस में vy, मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली एक्सेलरेशन के क्या बनेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी के क्या बनेंगे, ux वेक्टर प्लस में uy वेक्टर। एक्सेलरेशन के हमारे पास क्या होंगे, ax वेक्टर प्लस में ay वेक्टर, माने कंपोनेंट फॉर्मेशन। अब इसको यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो vx वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप vy j कैप। ठीक है, याद रखें इक्वेशंस को। सिमिलरली u वेक्टर इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। ठीक है, थर्ड इज ax इज इक्वल टू ax i कैप और ay j कैप। ओके, कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशंस क्या हमारे पास है, ठीक है, इसको इक्वेशन को नंबर नाम दिया 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ 2, 3 and 4 in first we get। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्मेशन क्या हो गया हमारे पास, वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, v की जगह हमने पुट किया vx i कैप vy j कैप इक्वल टू u वेक्टर है, u वेक्टर की जगह ux i कैप uy j कैप इक्वल टू a वेक्टर की जगह हमने पुट कर दिया प्लस ax i कैप ay j कैप और टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, टाइम है यहाँ पे t टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे, i कंपोनेंट को अलग करेंगे और j कंपोनेंट को अलग करेंगे। तो i कंपोनेंट को अलग किया तो क्या बना, vx इज इक्वल टू ux प्लस में axt। ओके, आप देख सकते हो कुछ इक्वेशन ऐसी बनी है। इसी प्रकार से vy इज इक्वल टू uy प्लस में ayt, है ना। सिमिलर सी इक्वेशन हमारे पास फॉर्मेशन होगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी है, तो ये इक्वेशन सिमिलरली वन डायमेंशन मोशन की तरह है। अगर मैं बोलूँ कोई एक्स एक्सिस में बतानी है तो इक्वेशन vx इज इक्वल टू ux प्लस में axt। अगर y एक्सिस में बतानी है तो vy इज इक्वल टू uy प्लस में ayt। ठीक है, सिमिलर सा पार्ट है, ज़्यादा इसके अंदर मतलब कि सेम एज इट इज इन वन डायमेंशन मोशन के अंदर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होंगे, वो चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमने वेलोसिटी तो बता दे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो वेलोसिटी हमारे पास है वो क्या क्या बनी, vx। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, vx इज इक्वल टू ux प्लस में axt।
और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी के इक्वल। ये दो चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हमारे पास इक्वेशंस यूज होगी तो हम इसको रब नहीं करेंगे, सिर्फ जो यूजेबल है पार्ट उसको हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। ठीक है, इतने पार्ट्स को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जो दोबारा हमें नहीं लिखना पड़ेगा, इसी पार्ट के अंदर ही हम कंसीडर करके चल पड़ेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन में पढ़ा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के सिमिलर इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्मेशन क्या क्या होंगी, वही चीज हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, इस चीज का याद रखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, चलो इसको भी एक बार यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइंड आउट करनी है। जब टाइम इंटरवल कितना हो, ऑब्जेक्ट का टाइम इंटरवल कितना है? t2 माइनस t1, t1 और t2 के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। याद रखें दोबारा से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? दो फॉर्मूले होते हैं एवरेज वेलोसिटी के, दोनों ही फॉर्मूलों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी का, एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम टेकन। ठीक है, तो एक तो आप लोग यहाँ पे x2 y2 इस प्रकार से लिख सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर ही अगर आप v1 को v0 और u रिप्रेजेंट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी, तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास r2 माइनस में r1 डिवाइड बाई टाइम टेकर कितना है? t2 माइनस t1। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज r2 माइनस r1 v एवरेज इनटू में t2 माइनस t1। ठीक है, इक्वेशंस ज़्यादा यूज होने वाली है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज होने वाली है, वो चीज़ें आप देखते जाएं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो v एवरेज का एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए हमने v एवरेज को एलिमिनेट करेंगे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग 2 इन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो क्या रिलेशन मिलेगा? r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 t2 माइनस t1। सिमिलर सी इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप वन डायमेंशन मोशन की बात करते तो इस इक्वेशन में आपको नजर आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्मेशन होती है इसमें r2 माइनस r1, v1 को हम इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं, लेकिन क्या आ गया? v2 आ गया, v2 फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे नहीं है। तो मतलब इस फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या इक्वेशंस हमारे पास है? v2 इज इक्वल टू v1 प्लस में एक्सेलरेशन और t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमारे पास होगी। इसको इक्वेशन को नंबर दिया 3rd, ये इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग 4 इन 3rd वी गेट। ठीक है, तो टाइम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास? r2 माइनस r1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस में v2 की जगह ये पुटअप कर देंगे, v1 प्लस में एक्सेलरेशन t2 माइनस t1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और t2 माइनस t1। ठीक है,
ओके, बन गया बात। v1 और v1, 2v1 हो गया हमारे पास, 2v1, साथ में ये फैक्टर t2 माइनस t1 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन और t2 माइनस t1 2 टाइम्स है, होल स्क्वायर हो जाएगा, r2 माइनस r1, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू v1 t2 माइनस t1 प्लस में हाफ एक्सेलरेशन t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है वो R2 और R1 में है, इसी इक्वेशंस को हम रिप्लेस करेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के अंदर। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे किससे, R से, R1 को रिप्लेस करेंगे R0 से, और V1 को रिप्लेस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी U से। ठीक है, तो जिससे हम x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो क्या बनेंगे हमारे पास, R माइनस R0 U T2 माइनस T1 हाफ ऑफ एक्सेलरेशन T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ओके, ज़्यादा मुश्किल वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ इजी वाला पार्ट है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। देन R वेक्टर इज इक्वल टू, इस R0 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा R0 U वेक्टर T2 माइनस T1 हाफ ऑफ एक्सेलरेशन T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ओके, आप इसी इक्वेशन से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें उससे भी नहीं होती है। अब इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ के अंदर क्या क्या चीज़ें बनेंगी। ठीक है, सिमिलर से पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, तो R को तो हमने लिख दिया, R इज इक्वल टू एक्स वेक्टर, वेक्टर की जगह डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। R नोट की जगह हमने लिख दिया एक्स नोट आई कैप प्लस वाई नोट जे कैप। सिमिलरली ए वेक्टर की जगह हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ओके, इसी इक्वेशंस के अंदर, बाकी को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, कि जो इक्वेशंस हमें ज़रूरत है उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, आर की जगह क्या लिखा हमने, एक्स आई कैप वाई जे कैप। ओके, आर नोट की जगह एक्स नोट प्लस वाई नोट जे कैप। ओके, प्लस यू इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे हमारे पास, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ओके, तो यू एक्स, ठीक है, T2 माइनस T1 आई कैप, यू वाई T2 माइनस T1 जे कैप। ओके, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन की जगह ए एक्स कंपोनेंट साथ के साथ लिखेंगे T2 माइनस T1 स्क्वायर आई कैप और प्लस 1/2 ए वाई T2 माइनस T1 स्क्वायर जे कैप। बन गया हमारे पास। आई कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, वाई कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो आई की कंपोनेंट ये भी आई का है। ठीक है, यहाँ से भी आई का एक्स नोट निकलेगा, यहाँ से ये आई का कंपोनेंट और ये आई का, तो x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस में यू एक्स T2 माइनस T1। ठीक है, ओके, देन प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल टाइम अगर T1 की वैल्यू 0 तो क्या बनेगा, x इक्वल टू एक्स नोट यू एक्स और T2 की वैल्यू t के इक्वल तो एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली y कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, ये y कंपोनेंट हमारे पास है। ठीक है, y के मतलब j के कंपोनेंट को, तो y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में यू वाई T2 माइनस T1 हाफ ऑफ एक्सेलरेशन
और t2 माइनस t1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलर जो टाइम इक्वेशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, और ये दो इक्वेशंस अगर आप लोग इसके साथ कंपेयर करते जो वन डायमेंशन मोशन की थी तो वो सिमिलर इक्वेशंस है। ये एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करती है और ये वाई एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करती है। तो ये इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे बनी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशन के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से भी अगर हम टाइम फैक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, अगर इफ वी एलिमिनेट्स टाइम फ्रॉम बोथ इक्वेशन वी गेट another equation of motion with uniform acceleration in टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, टाइम फैक्टर को एलिमिनेट कर देते तो इसमें इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो इक्वेशंस क्या होगी, हमारे पास टू डायमेंशन इक्वेशंस होगी। ठीक है, और टू डायमेंशन इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो इक्वेशंस जैसे मैथ में पढ़ते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, या 4ax स्क्वायर जो इक्वेशंस होगी हमारे पास इस इक्वेशंस की फॉर्मेट के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशंस हमारे पास इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस 4a